तो दवा खाइए। ले फिर आ गए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल फिटनेस विद बिट्टू में। आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं फुल डाइट फॉर मसल्स गेन के लिए। मतलब मसल्स गेन करने के लिए फुल डाइट सुबह से लेकर शाम तक क्या खाना है, क्या अवॉइड करना है, आज उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आज का ब्लॉग आपके लिए खास होगा क्योंकि आज लड़के एक्चुअली जिम कर रहे हैं रेगुलर, बहुत दिनों से जिम करते जा रहे हैं और उसका मसल्स किसी प्रकार से गेन नहीं हो रहा है। तो आज अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लिए तो आप ये दोबारा नहीं बोलिए कि मेरा मसल्स गेन नहीं हुआ से, क्योंकि जिस प्रकार से आज हम डाइट बनाए हैं, डाइट चार्ट, आइए स्पेशली हम बनाए हैं डाइट चार्ट, और जिस प्रकार से हम डाइट चार्ट बनाए हैं, अगर उस डाइट को आप अगर फॉलो करते हैं तो रेगुलर, तो मसल्स गेन करने में आपको किसी प्रकार से कोई नहीं रोक सकता है। तो ध्यान रहे दोस्त, इस डाइट को आप जरूर फॉलो करें। तो चलते हैं आज का ये डाइट प्लान में। तो सबसे पहले आपको 6 बजे से 6:30 बजे उठ जाना है, और 6:30 बजे उठने के बाद आपको कम से कम 2 गिलास पानी, 2 गिलास पूरा भर के पानी पीना है। और 2 गिलास पानी जो रहेगा ना तो ज़्यादा ठंडा रहेगा और ना ही ज़्यादा गर्म रहेगा, मतलब नॉर्मल वाटर पीना है। और 2 गिलास पानी पीने के बाद आपको फिर जाके फ्रेश हो लेना है, और फ्रेश होने के बाद अब हम चलते हैं अपना ये पहला मील में। तो सबसे पहला मील आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ही खास है। सबसे पहला मील आपका रहेगा जैसे सबसे पहला मील में आपका रहेगा, इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। बहुत खास डाइट बता रहे हैं आपको हम। अगर सुबह से लेकर शाम तक अगर आप इस डाइट को फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत मतलब रामबाण की तरह होगा। तो सबसे पहला मील आपका रहेगा भीगा हुआ चना, भीगा हुआ मतलब हरा मूंग और राजमा, भीगा हुआ राजमा, और एक ठो अनार, पूरा एक ठो अनार, उसका दाना निकाल देना है। और मूंगफली, भीगा हुआ मूंगफली, ये चारों चीज़ को मिक्स कर देना है। लेकिन हाँ, राजमा को रात में भिगो देना है और सुबह में उसको बॉईल कर देना है। ये चारों जितना भी चीज़ बताए हैं उस सबको मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद उसमें थोड़ा सा डाल दीजिएगा चाट मसाला, और चाट मसाला डालने के बाद ये सब चीज़ को मिक्स कर लेने के बाद उसमें थोड़ा अगर हो सके तो सैलेड डाल दीजिएगा। जैसे धनिया अगर हो गया तो डाल दीजिएगा, उसमें थोड़ा खीरा अगर डालना हो तो डाल दीजिएगा। लेकिन वो 4 चीज़ आपको बताएं, वो चीज़ बहुत खास है। तो दोस्त, ये चीज़ खाने के बाद आपको लगभग 10 से 15 मिनट या आधा घंटा के बाद आपको खा लेना है 2 से 4 रोटी, मतलब जितना रोटी आप खा सकते हैं उतना रोटी और सब्जी, इसको आपको ऐड ऑन करना है, रोटी और सब्जी। और उसके बाद अगर दही मिल जाए, दही या छाछ मिल जाए, तो जिस प्रकार से कोई भी चीज़ मिल जाए, दही, छाछ, दूध जो मिल जाए वो पी लेना है। ये आपका हो गया फर्स्ट मील। अब चलते हैं हम सेकंड मील की ओर। तो सेकंड मील में आपका रहेगा स्नैक्स में कोई भी 2 फल ले लीजिएगा। जैसे 10 नाश्ता करने के बाद आपको बीच में स्नैक्स लेना है। स्नैक्स में आपको लेना है कोई भी फल 2 को, चाहे 2 सेब ले लीजिए, 2 मौसमी ले लीजिए, या 2 फल, कोई भी 2 अनार ले लीजिए, जो भी फल हो 2 फल लेना, 2 अमरूद ले लीजिए, किसी प्रकार से कोई भी फल हो 2 फल ले लेना है। ये आपका रह गया स्नैक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट हम तीसरा मील की ओर। अब दोस्त, हम लोग पहला मील आपको हम बता दिए कि जो चना, राजमा, हरा मूंग, ये सारा हो गया पहला मील। इसको खाना है हमको 8 बजे। उसके बाद दूसरा मील बता दिए, दूसरा मील में आता है स्नैक्स को लेना है 11 बजे। अब हम चलते हैं तीसरा मील दोपहर का भोजन की ओर। तो दोपहर का भोजन में आपको लेना है रोटी मतलब जितना रोटी आप खा सकते हैं, जितना रोटी आप खा सकते हैं उतना रोटी। उसमें घी को जरूर लगाइएगा, रोटी के साथ घी जरूर लीजिएगा आप। रोटी, घी प्लस में कोई भी या तो सब्जी या छोला या किसी प्रकार से कोई भी चीज़ हो, दाल, जो आपको मिल जाए, रोटी के साथ सब्जी, छोला, दाल जो मिल जाए उसके साथ में खा लेना है। और आपको रोटी के साथ घी जरूर लगाना है, लेकिन रोटी खाने के बाद दही या फिर रायता जो मिल जाए, ये मतलब इस चीज़ को आपको ज़रूर खाना है। ये आपका हो गया तीसरा मील। अब हम चलते हैं चौथा मील की ओर। तो चौथा मील से सबसे पहले आपको बता देते हैं प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट, मतलब जिम से पहले क्या खाना है, जिम के बाद क्या खाना है। तो दोस्त, जिम के पहले ध्यान रहे, जिम के पहले अगर आप इस चीज़ को खा के आते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा और आपको मसल्स गेन करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो क्या है जिम से पहले? तो जिम से पहले 2 केला ले लीजिएगा और 1 मुट्ठा भर के एकदम पैकेट में डाल लीजिएगा मूंगफली वाला बादाम। तो 2 केला आप तो अपने घर में खा लीजिएगा। जिम आने से पहले 2 केला आप अपना खा लीजिएगा घर में, और 1 मुट्ठा मूंगफली मतलब बादाम अपने पैकेट में डाल लीजिएगा और वहीं से खाते खाते आ जाइएगा। तो केला और मूंगफली ये बहुत बढ़िया है फॉर मसल्स गेन के लिए और प्री वर्कआउट। अब हम चलते हैं पोस्ट वर्कआउट, मतलब जिम के बाद क्या खाना है। तो दोस्त, जिम के बाद आपको बता देते हैं दोस्त, पोस्ट वर्कआउट में आप लीजिएगा, मतलब जिम के बाद आप लीजिएगा लगभग 4 से 5 अंडा। सिर्फ सफ़ेद वाला भाग, पीला वाला भाग को फेंक देना आपको, सिर्फ सफ़ेद वाला भाग, और 1 पूरा अंडा, मतलब 4 अंडा सिर्फ सफ़ेद वाला भाग, और 1 लेना है पूरा अंडा जिसमें से बीच वाला भाग भी रहेगा, पीला वाला भाग भी रहेगा। उसके बाद आपको लेना है 1 गिलास दूध,
और ये सारा चीज़ हो जाएगा। उसके बाद जो भी चीज़ आप खाते हैं, चावल या रोटी जो लेते हैं, अगर चावल लीजिएगा तो भर के मतलब जितना आप चावल खाते हैं उतना चावल, या फिर रोटी लेते हैं तो जितना रोटी खाते हैं उतना रोटी पूरा खाना है। ये रहा आपका जिम के बाद का खाना। अब हम चलते हैं अपना ये रात का खाना, वो क्या खाना है। दोस्त, अगर आपको बॉडी बनाना है तो आपको इस डाइट को फॉलो बहुत मतलब करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस डाइट को फॉलो करते हैं तो 2 से 3 महीना में आपका रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। तो जैसे अब हम चलते हैं रात के खाना में। रात के खाना में फिर लेना है रोटी, और रोटी मतलब इतना रोटी लेना है आपको, इतना रोटी जितना में आपका पेट भर जाए पूरा। तो रोटी और उसमें घी जरूर रखना है। रोटी के साथ घी का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, तो रोटी के साथ घी आपको जरूर रखना है। उसके बाद रोटी खाने के बाद आपको जो मिल जाए, सब्जी, दाल, चिकन, मछली, जो भी चीज़ मिल जाए उसके साथ आपको ले लेना है। लेकिन दोस्त, रात के खाना खाने के बाद आपको सलाद ज़रूर ऐड ऑन करना है, उसमें सलाद साथ में ज़रूर रखिएगा। ये रहा आपका रात का खाना। लेकिन बेड में जाने से पहले आपका क्या मील होना चाहिए, तो बेड में मतलब सोने से पहले आपको 1 गिलास पूरा भर के दूध, अगर आप हल्दी ऐड कर देते हैं तो बहुत बढ़िया है। इन 1 गिलास पूरा भर के दूध और 2-3 बादाम या मूंगफली, मतलब रात में सोने से पहले 1 गिलास भर के दूध, उसमें 2-3 बादाम, मतलब दूध पीने के बाद 2-3 बादाम खा लीजिएगा। ये रहा आपका सोने से पहले का मील। दोस्त, हर मील में कार्ब्स, फैट या प्रोटीन, ये सबको बैलेंस बना के रखना है। और देसी घी से आप मत घबराइए। देसी घी से घबराना नहीं है, क्योंकि देसी घी जो है सब मसल्स गेन करने में आपको मदद करता है। तो देसी घी से बिल्कुल नहीं घबराना है। देसी घी हम जब बताए हैं उसमें यूज़ करना ही करना है आपको, और देसी घी से आपको नहीं घबराना है। और बात रहा जैसे चना या दूध, दही, या फिर हरा मूंग, या फिर राजमा, या मूंगफली, ये सारे चीज़ आपका देसी फूड है। मतलब देसी फूड बॉडी बिल्डिंग में बहुत मदद करता है। तो हम जितना भी चीज़ बताए हैं ये चीज़ आपके लिए खास है, और सारा चीज़ का समय सीमा सब बता दिए हैं। उस प्रकार से आप 1-1.5 महीना 2 महीना खाली इसको आप मतलब प्रॉपर बना के रखिए। आप ये दोबारा नहीं बोलिए कि मेरा मसल से नहीं बना, मेरा शरीर में मसल्स गेन नहीं हुआ। तो ध्यान रहे दोस्त, जिम करना ही सिर्फ नहीं होता है, जिम के साथ डाइट मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है ना। जिम में 3 चीज़ बहुत ज़रूरी भूमिका निभाती है। पहला, जिम तो आप जो वर्कआउट कर रहे हैं। दूसरा बात है कि आपको खाना पीना पर ध्यान रखना है। तीसरा बात, रेस्ट। तो अगर आप तीनों चीज़ को अगर बैलेंस बना के चले तो जिस मकसद से आप जिम ज्वाइन किए हैं आपका वो मकसद पूरा जरूर होता है। तो ध्यान रहे दोस्त, जो बताए हैं वो आपके लिए खास है। आज का व्लॉग में हम इतना ही। आप इस डाइट को जरूर फॉलो कीजिएगा। आप ये दोबारा हमको नहीं बोलिएगा भैया मेरा ये मसल्स गेन नहीं हुआ, मेरे शरीर में चर्बी बढ़ गया, मेरा पेट निकल गया, ये सब चीज़ नहीं होगा अगर आप इस तरह का डाइट फॉलो करते हैं। तो आज का व्लॉग में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कल मेरा व्लॉग नहीं आया था क्योंकि कल हम थोड़ा कुछ काम में बिजी थे। तो आज भर इतना ही। थैंक यू।